को जय आरसीएम। मैं अर्चना आप सभी बहनों का इस दोपहर के वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सभी बहनों का इस दोपहर के वेबिनार में मोस्ट वेलकम है। और कहते हैं कि हम सफल हुए तो क्या सफल हुए, हम सफल हुए तो क्या सफल हुए, क्या हुआ गुलशन में कुछ फूल खिले। मजा तो तब है जब पूरे चमन में बाहर आएगी, और मजा तब है जब हर एक हिंदुस्तान की हर एक नारी इस आरसीएम बिजनेस को समझ जाएगी और इस आरसीएम बिजनेस को जीने लगेगी, करने लगेगी और आगे बढ़ने लगेगी। तो आप सभी बहनों का मोस्ट वेलकम है। हम कुछ लोगों का जूम मीटिंग पे लाओ, सबको जूम पे लाओ, उनको फेस टू फेस, क्योंकि हम लोग अब फिजिकली नहीं मिल सकते अभी थोड़े दिनों के लिए, जब तक कोरोना टाइम है। बाकी फिर मिला जाएगा, तो उनको प्लान दिखाए। हाँ, प्लान दिखाते टाइम उनको जूम पे भी हम बोल सकते हैं कि जब मीटिंग हो तब आप वीडियो में बैठो और थोड़ा-सा मतलब कि अपना जहाँ बैठो थोड़ा-सा हिसाब-किताब से बैठो, मतलब कि बहुत अटपटा ना लगे किसी को। तो इस तरह को समझा देना चाहिए। और हाँ, प्लान दिखाते समय अगर हम फिज़िकली दिखा रहे हैं किसी को, तो जो रूल है कंपनी का ये है कि उस मतलब कि सबसे पहले उसका मोबाइल बंद कराओ, अपना भी बंद करो। अगर आपका अपलाइन है, वहाँ प्लान दिखाने गया है, सबसे पहले वहाँ परिचय कराओ। हम लोग कई बार क्या करते हैं, हम अपलाइन को कोई बताते ही नहीं है, अपलाइन को पता ही नहीं चलता है कि हम इसको प्लान दिखाएँ या फिर इसको प्लान दिखाएँ। उनको पता ही नहीं चलता, वो अपन बैठे रहते। तो क्या है कि हमें परिचय बहुत लोग हम लोग कई बार ऐसे परिचय कराते हैं, सर ये तो ऐसे हैं, अगर ये जुड़ गए तो ये हो जाएगा, वो नहीं, ये नहीं करना। उनको हमेशा मतलब अपलाइन को ऊँचे रखना, क्योंकि जब ये दिमाग खाली होता है, तो वो सुनता है। अगर उस कई बार लोगों को हमें ही ईगो होता है, हम इसका क्या सुनो? हमारे में सब कुछ है। तो उसको कई मतलब अपलाइन को झूठा बातें मत बोलो, लेकिन अपलाइन को भई इनके वजह से कई सारे लोगों की ज़िंदगी बदली है, उनको तारीफ़ कर सकते हैं, ठीक है? सो द प्लान हो गया। प्लान मतलब कि अपने माहौल में दिखाओ, उनके माहौल में मत दिखाओ। प्लान दिखाते मतलब प्लान दिखाओ पिकअप सेंटर पे, ज़ूम पे। ये करने के बाद 5वां जो आता है, वो आता है फ़ॉलो-अप। फ़ॉलो-अप 24 से 48 घंटा के अंदर ही करना चाहिए। उससे आगे-पीछे नहीं करना चाहिए। मतलब पहले कर लो लेकिन लेट मत करो। 24 से 48 घंटे में, क्योंकि जब लोहा गर्म होता है, अगर उस पे हथौड़ा मारते हैं तो जिधर भी मोड़ना चाहेंगे उधर मुड़ जाएगा। लेकिन जब हम लेट कर देते हैं तो फिर दोबारा उसको गर्म करना पड़ता है। फिर क्या है कि जब वो 24 से 48 घंटे में फ़ॉलो अप करते हैं, उसको कोई जब उसके बाद भी उसको जॉइनिंग नहीं आपकी आती, उससे बोलो, उसको कोई ना कोई प्रोडक्ट दो। प्रोडक्ट भी उसके पास जाने का आपको बहाना मिलेगा। नहीं होता फिर उसको टूल्स दो। अगर नहीं, उससे भी नहीं मानता, तो किसी पॉजिटिव अपलाइन से उसकी मुलाकात कराओ, बातचीत कराओ। उससे भी नहीं मिलता है, मानता है, तो उसको ज़ूम मीटिंग पे ले आओ। ज़ूम मीटिंग ऑलरेडी पहले ही ले आते हो, उनको बड़ी ज़ूम मीटिंग पे ले आओ। और जब ज़ूम मीटिंग से भी वो नहीं मानता, तो एक बात याद कर लेना, या तो वो आपका कस्टमर बनेगा या तो आपका वो मतलब कि डाउनलाइन बनेगा, 2 में से एक चीज़ बनेगा। ऊपर वाले से दुआ करना कि वो आपका कस्टमर बने, क्योंकि डाउनलाइन बनता है तो एक मतलब कि ज़िम्मेदारी हो जाती है कि इसको कामयाब करना है। वो नहीं बनेगा तो आपका प्रोडक्ट लेगा ही लेगा। और छठा लास्ट पॉइंट ये है, तो द प्लान मतलब कि फ़ॉलो अप करने के बाद स्टार्टअप कराएँ। छठा ये है, स्टार्टअप कराएँ। स्टार्टअप कैसे कराएँ? स्टार्टअप उसको कोशिश करें, अगर वो बिज़नेस करने आया है, तो उसको अपनी दुकान खुलवाएँ। मतलब कि ये डिस्प्ले वॉल खुलाएँ। मतलब कि वो बंदा बिज़नेस करने आया, ना कि वो सामान खरीदने आया है। बिज़नेस करना है तो कुछ इन्वेस्ट करे, 5 से 10,000 का वो उसको सामान उसके घर ले जाओ और उसका ओपनिंग कराओ 10-5 लोगों के बीच में। उसके लोगों में उसको प्रोडक्ट को प्रमोट करो। और हाँ, उसी 6 बेसिक से उसे भी 6 बेसिक बताओ, उसी 6 बेसिक से उसको शुरुआत कराओ। थैंक यू, धन्यवाद। जय आरसीएम। थैंक यू मैम, बहुत बहुत अच्छे तरीके से आपने 6 बेसिक बताया। और मनीषा मैम के लिए क्लैपिंग, बहुत सारी क्लैपिंग सभी से। और मैडम ने बहुत अच्छे तरीके से, थोड़ा नेटवर्क इश्यू था इसलिए वॉइस थोड़ी क्लियर नहीं आ रही थी, कहीं कहीं मिस हो रही थी, लेकिन फिर भी आपने बहुत अच्छे तरीके से बताने की कोशिश की है। थैंक यू सो मच। अब आज के प्रोग्राम का टाइम हो रहा है खत्म, तो मैं व्यू लेना चाहूंगी कुछ लोगों से कि आज का प्रोग्राम उनको कैसा लगा। तो सबसे पहले मैं सृष्टि शुक्ला मैडम है हमारे बीच में। मैम आपके स्क्रीन पे एक मैसेज आ रहा होगा, प्लीज आज की मीटिंग का व्यू दें। आज कुछ नए लोगों से पहले लेती हूँ मैं, फिर सीनियरों को बुलाऊंगी।
सृष्टि शुक्ला मैम। अगर आवाज जा रही है आप तक? हेलो मैम, आपकी स्क्रीन पे एक मैसेज आ रहा होगा। शायद मैम निकल चुके हैं, कोई बात नहीं। रश्मि त्रिपाठी मैडम ने बहुत देर से हैंड रेज करके रखा है। मैम, आपकी स्क्रीन पे एक मैसेज आ रहा होगा, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। जी मैम। हेलो मैम। जी वेलकम। आवाज आ रही है? आ रही है मैम। हाँ मैम, आज की मीटिंग तो बहुत अच्छी थी और आप होस्ट भी अच्छे से कर रही थी। थैंक यू मैडम। बोली कि मैं कर पा रही हूँ कि नहीं कर पा रही हूँ, पर अच्छा कर रही हूँ। मैं एड्रेस कर रही थी कि मुझे कल प्रोफाइल बताना है, इसलिए। अच्छा, आपका प्रोफाइल बताएंगे। रश्मि त्रिपाठी मैडम कल प्रोफाइल बताना चाहती हैं। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा। आज की मीटिंग आपको अच्छी लगी, आप लोगों ने मेरा भी प्रोत्साहन बढ़ाया, तो उसके लिए थैंक यू। और ऐसे ही आप लोग भी आते रहे, सीखते रहे, जो हम लोगों की बहुत बड़ी मंशा है कि लेडीज यहाँ पे आए और सीखे और अपने लिए कुछ कर पाए। तो थैंक यू मैम। आकांक्षा मिश्रा मैडम, आपकी स्क्रीन में एक मैसेज आ रहा होगा, अपने आप को अनम्यूट करें। हेलो मैम। जी वेलकम मैम, बोले। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है मैम, आ रही है। जय आरसीएम। मैं आकांक्षा मिश्रा नईगढ़ी रीवा एमपी से बोल रही हूँ। मैंने हैंड रेज इसलिए किया था, उस टाइम पे पे आउट बतवा रही थी आप, और उधर आवाज नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा ये ऑफर मुझे मिलता है तो मैं पे आउट बताने का कोशिश करती, लेकिन लक्ष्मी मैम ने बहुत अच्छा पे आउट बताया है, उनसे हमने सीखा है। कोई बात नहीं मैम, कल आप बता देना। मुझे नहीं पता था एक्चुअली क्या था कि मैं थोड़ा सा ये सोच रही थी कौन बता पाएगा नहीं बता पाएगा, फोन पे ज्यादा दिख नहीं पाता, तो आप कल बता दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। कल आप पे आउट बताना। थैंक यू। और अब हमारे बीच में कुछ नए लोगों से मैं जानना चाह रही थी कि मीटिंग कैसी लगी। हालांकि यहाँ पे सभी एक दूसरे को प्रोत्साहित ही करते हैं, मालूम है मुझे, फिर भी मैं चाहूंगी यहाँ पे सुशीला द्विवेदी टेक्निकल अचीवर है, मैं चाहूंगी कि सुशीला मैम आज की मीटिंग पे थोड़ा सा व्यू दें आप। सुशीला द्विवेदी मैम, अपने आप को अनम्यूट करें, आपके फोन पे एक मैसेज आ रहा होगा। जी हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपको बहुत शुक्रिया। अब इस तरह हमें आने का आमंत्रित की और मेरा नाम लेती है तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। आज के व्यू और आज के प्लान और प्रोफाइल इतना अच्छा मेरे को लगा, इतना अच्छा लगा कि लगता कि कभी मेरा भी ऐसा समय आएगा, मैं भी करूंगी। और सभी बहनों का अगर सहयोग रहेगा तो मैं करती रहूंगी, ऐसा नहीं है, मैं पीछे ना हटूंगी। और बहुत बहुत धन्यवाद जो कि इतने अच्छे कम समय में ये प्रोफाइल बहन लक्ष्मी मैम बताई हैं, और इतना अच्छा मंच प्रदान की है अर्चना मैम, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो पा रही है। बहुत बहुत बधाई आपके लिए, आप इतने ऐसी अपने कैरियर में लगी हुई है, इतना अच्छा काम आप कर रही हैं। आप जैसे महिला इस हिंदुस्तान में, हर महिला अगर काम करने से पीछे हट जाए तो उसकी कमी है, कि अगर वो नहीं करना चाहती तो उसकी सोच ऐसी है। और आप इतने अच्छे सोच में लगी हुई हैं कि कोई मीटिंग में आप नहीं हटती हैं, हर मीटिंग में आगे का काम करने के लिए आपकी कोशिश रहती है। ऐसा हर इंसान के हो, हर पुरुष के हो, हर महिला के हो, जो वो हम हमेशा कामयाब आगे बढ़े। और इतने अच्छे कम काम में, इतने अच्छे समय में आप फिर मतलब हर इंसान के काम करने के योग्य देती हैं, कि जो अगर हम कर सकते हैं तो हर इंसान कर सकता है। थैंक यू मैम,
अपने वाणी को मैं यहीं पे विराम देती हूँ। और ये आज के मीटिंग बहुत अच्छी लगी। आप आज पहली बार मीटिंग सबके ले रही हैं, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत अच्छे से आप ली हैं। थैंक यू और मैम, मैं तो थैंक यू। आप हमारी सीनियर अपलाइन भी हैं और मैं हमेशा सीखने की कोशिश में रहती हूँ। मैं तो आ नहीं पाती थी, उस समय मेरे को यह मतलब कोई नहीं बताया था कि मीटिंग मतलब 1 बजे से होती है। और आरपी सर एक दिन मीटिंग में बोल रहे थे तो मैं सुन रही थी उनकी मीटिंग में, तब मैं उस दिन से आना शुरू की हूँ। तो मैं भी सीख रही हूँ और सोचती हूँ कि अगर मैं सबके सहयोग से लगी रहूंगी तो शायद कि मैं भी सीख जाऊंगी। एक दिन हम सब महिलाएं के नाम से ही आरसीएम में झंडा जरूर फहराया जाएगा। तो मैं शुक्रगुजार हूँ। सहयोग से रही साथ में मिलकर करूंगी तो हमको भी अच्छा लगेगा। मेरा भी थोड़ा अंदर से उद्देश्य बढ़िया कि चलो इसको करना भी चाहिए। घर बैठे अगर ये काम मिल रहा है तो हमें करना चाहिए। बाहर मान लीजिए मैं नहीं जा पाती, मेरी सासू मां नेत्रहीन है इसलिए मैं बाहर नहीं जा पाती हूँ। लेकिन अगर घर बैठे ऐसा काम मिल रहा तो मैं 100% बिल्कुल लगी रहूंगी, चाहे हम अपना भोजन करना भले छोड़ूं, लेकिन इसको कभी न छोड़ूं, मरते दम तक न छोड़ूं। क्योंकि ये काम ऐसा है कि कम से कम अगर मैं करती रहूंगी और मैं ये सिस्टम को फॉलो करती रहूंगी कि आने वाले समय मेरे बच्चे किसी के सामने हाथ न फैलाएंगे। इसलिए ये सिस्टम आया है और करना भी चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, प्यार भरा नमस्कार सभी बहनों को हमारा। और सब अच्छे से लगी रहे। अर्चना मैम से मुलाकात नहीं हो पा रही है, मैं तो यही शुक्रगुजार करती हूँ भगवान से, हमेशा करती हूँ कि कम से कम खूब अच्छे जल्दी से ठीक हो जाएं, हम सबके सामने आ जाएं। हम सबकी भी यही प्रार्थना है भगवान से। हम सब भी यही चाहते हैं कि मैम जल्दी से स्वस्थ हो जाएं, हेल्दी हो जाएं और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाले। हम तो बस सीख रहे हैं उनके साथ रह के। और बिल्कुल हम लोग तो उनके बच्चे हैं ना, हम लोग तो उनके बच्चे हैं। माता पिता बन के ये इतना बड़ा मंच संभाल रही है ना, हम लोग की इतनी हिम्मत थोड़ी है, हमारे लोगों की शक्ति नहीं है अभी मंच संभाल लेने की। उन्होंने बहुत अच्छे से अपना मंच संभालती है। जी जी, लेकिन एक बात कहना चाहूंगी मैम कि अर्चना मैम हमारी गुरु है, माता पिता आपने जो कहा सही है, लेकिन अगर उनके बच्चे उनसे आगे निकलते हैं सीख के तो उनको बहुत खुशी होगी, है ना। हम कोशिश करें कि अर्चना मैडम जो सोच लेके यहाँ बैठी है इतने महीनों से हम सबके बीच में, तो उनकी सोच को कहीं ना कहीं हम उनकी मतलब उसमें हम लोग खरा उतरे उनकी उम्मीदों पे, तो उनको ज्यादा खुशी होगी जहाँ तक मुझे लगता है। बिल्कुल उनके लिए हम लोग भी बच्चे हैं। जी जी जी, आप बहुत अच्छे। आपके स्क्रीन पे एक मैसेज आ रहा होगा, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करें। जिया पाल, वेलकम है मैम। थैंक यू सो मच मैम। जय आरसीएम। जय आरसीएम मैम। मेरा नाम जिया पाल है और मैं अमरोहा से हूँ। और आज की मीटिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं अटेंड नहीं कर रही थी, मैं कुछ प्रॉब्लम की वजह से, बट अब मैं अटेंड करना स्टार्ट कर दिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड मुझे पता नहीं था कि मैम की बहुत ही तबीयत वीक खराब हो रही है कि वो मीटिंग नहीं करवा रही है। सो मैं प्रे करूंगी कि वो जल्दी से ठीक हो जाए एंड फिर से वो मीटिंग करवाना स्टार्ट कर दे। एंड उन्होंने आपको मतलब कि अपॉर्चुनिटी दी थी कि आप इसको होस्ट करें। सो आप बहुत अच्छा कर रहे हो। एंड मतलब आपने बहुत अच्छा होस्ट किया और आपने बहुत अच्छा बताया, सभी को समझाया, सभी ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी, बहुत अच्छा लगा, मैंने बहुत कुछ सीखा। थैंक यू सो मच मैम। जय आरसीएम। वेलकम मैम, थैंक यू। आप सभी का कहीं ना कहीं सपोर्ट है, आप लोगों का सहयोग है, इसलिए मेरी हिम्मत आई कि मैं अपनी फैमिली के बीच में हूँ, जो भी करूंगी अच्छा गलत सब मेरे साथ होंगे, इसलिए मैंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। और थैंक यू ऑल ऑफ यू। यहाँ पे राजकुमारी मैडम है, राजकुमारी द्विवेदी मैडम, मैं चाहूंगी वो भी अपना 1 मिनट में व्यू दें। राजकुमारी मैडम, राजकुमारी द्विवेदी मैडम, आपके स्क्रीन पे एक मैसेज आ रहा होगा। जय आरसीएम मैम। जय आरसीएम मैम। जय आरसीएम मैम, आपकी आवाज सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। आप बोलती हैं तो लगता है 4 चांद लग जाते हैं मैम। बहुत अच्छा होस्टिंग कर रही हैं, इतना अच्छा लगा जो व्यू दिया गया मैम, कंपनी की प्रोफाइल बताया गया, बहुत अच्छा लगा मैम। हम भी सीख रहे हैं आप लोगों के सानिध्य में रह के मैम, और मैम की तबीयत जल्दी ठीक हो जाए, मैम भी आए अर्चना मैम। जय आरसीएम मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत
बहुत अच्छा आपने अपना व्यू दिया कम शब्दों में। अब हमारे बीच में सीनियर है, थोड़ा सा 1-2 सीनियर से मैं पूछ लेती हूँ, उसके बाद फिर मीटिंग का समापन करेंगे, टाइम भी हो रहा है। तो हमारे बीच में अभी मैंने देखा था रेखा मैडम को, रेखा शिवंकर मैडम, आपकी स्क्रीन पे एक मैसेज आ रहा होगा, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें और आज की मीटिंग पे व्यू दें। क्या सही गलत किया मैंने? जी बहुत बहुत धन्यवाद रेणु पाठक जी, आपकी होस्टिंग बहुत ही वाकई काबिले तारीफ रही। आप बिल्कुल भी ये नहीं सोचिए कि आपने कुछ भी ये किया, बिल्कुल लिमिटेड भाषा में आपने लोगों को संबोधन किया, बहुत शानदार तरीके से आपकी होस्टिंग रही। बिल्कुल आप निश्चिंत हो जाइए। अब मैं थोड़ी अर्चना जी के बारे में बात करूंगी। इस करीब 7-8 दिन से मैं भी ज्वाइन नहीं हो पा रही थी, तो मुझे पता नहीं था कि अर्चना जी की तबीयत खराब है। मेरे भी थोड़ा दांत में दर्द था, इस वजह से मैंने 1-2 बार ज्वाइन भी करी, लेकिन जब लीव की बारी आ रही थी तो लीव हो जा रही थी मीटिंग से, क्योंकि बोलने में भी दिक्कत हो रही थी। अर्चना जी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी, क्योंकि हम लोग अभी सभी यहाँ पे कहना चाहिए ना यंग पर्सनालिटी बैठे हैं, है ना। हम अभी अपने आप को बिल्कुल ये ना सोचिए कि हम बूढ़े बैठे हैं यहाँ, बिल्कुल सभी कोई यंग पर्सनालिटी के लोग बैठे हैं। और जो हमारी सोच होगी, तो हम किसी भी तरह से अगर हमारे स्वास्थ्य में, अभी मेरे भी दांत में इतना दर्द था, तो मैं भी थोड़ी बहुत दिक्कत में थी। तो अर्चना जी बिल्कुल भी चिंता ना करिए, आप बहुत जल्दी 1-2 दिन में ही रिकवर हो जाएंगी, क्योंकि मैंने भी अलग से दवाइयां नहीं ली, घर पे जो बर्फ था उसी से सिकाई करी और जो अपना S5 उसका सेवन किया। वैसे तो मैं अभी पूरे न्यूट्रिशियन ले रही, करीब 8 न्यूट्रिशियन ले रही हूँ मैं, तो वो ले रही हूँ। और अभी कल से मेरे दांत में बिल्कुल वो है। अर्चना जी आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, हमारी सभी बहनों की आपको दुआ है। और बहुत जल्दी 2 दिन के बाद आप उसी तरीके से होस्ट करेंगी मीटिंग। और रही बात अब यू की, तो सभी बहनों ने बहुत शान बीच में प्रेजेंटेशन रखा। आरती मैडम ने प्लान बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन किया, क्योंकि वो एक रॉयल्टी अचीवर भी हैं, तो वो सब ये बातें थोड़ा जानने लग जाते हैं। और लक्ष्मी देवरी मैडम ने पे आउट बहुत अच्छे से बताया, मनीषा मैडम ने बहुत अच्छे से 6 बेसिक बताएं। सभी बहनों का प्लान प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लग रहा है और सभी बहनें सीखने के लिए आतुर हैं यहाँ। और अभी जो मैडम ने कहा ना, द्विवेदी मैडम ने, कि मैं सीखूंगी तो खाना पीना छोड़ दूंगी और इस तरह से सीखूंगी। अगर हमारी देश की महिलाएं अगर इसी तरह से कमिटमेंट लेती है, वाकई जो हमारे देश में अभी जो सभी तरह से कहना चाहिए कोरोना से जिस तरह से हम सभी लोग परेशान हैं, तो ये जब हमारी आर्थिक व्यवस्था अगर अच्छी हो जाती तो हम सभी तरह की जो भी व्याधि आती है उससे बहुत जल्दी निपटते हैं। आरसीएम एक सभी का हल है। और यहाँ पर अब हमें पुरुषों की राह नहीं देखनी है, हम महिलाओं को आगे आना है, क्योंकि परिवर्तन का युग है। और इसमें परिवर्तन के युग में अब हम महिलाएं ही मिलके इस देश को आर्थिक रूप से आजाद कराएगी। और मैं ने अभी एक पढ़ा था कंपनी के बारे में, यानी रिसर्च ऐसे ही पढ़ी थी, तो उसमें मुझे पता चला कि कोई भी कंपनी अगर अपने फायदे के लिए काम करती है तो वो ज्यादा दिन तक नहीं टिकती है। लेकिन हमारी आरसीएम जो कंपनी है, हमारी राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये उद्देश्यों पे काम कर रही है। और ये 3 उद्देश्य जो उद्देश्यों पे काम कर रही है, ये 20 सालों से कर रही है, जिसमें है नए भारत का निर्माण, स्वावलंबन और स्वास्थ्य रक्षा। देखिए 20 सालों बाद इसकी जरूरत पड़ गई है। आज कोरोना काल में हमें रोजगार दे रही है तो आरसीएम बिजनेस दे रहा है, स्वास्थ्य लाभ दे रहा है तो आरसीएम बिजनेस दे रहा है, स्वावलंबन बना रहा है। आज देखिए हम सभी बहनें कितने अच्छे से स्वावलंबी होके काम कर रहे हैं, है ना। तो ये हमारे आरसीएम बिजनेस की ताकत है। यदि हम सभी बहनें इस ताकत को, इन उद्देश्यों को अपने दिल में बिठा लेती है, तो एक दिन सभी बहनें यहाँ परचम लहराएगी और जो सपना अपनी डायरी में लिख लेंगी वो कुछ दिनों बाद वो साकार होते हुए इस धरा पे दिखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद रेणु पाठक जी, आपने हमें बोलने का मौका दिया और आपकी होस्टिंग के लिए वंस अगेन फिर से तारीफ एक बार
बहुत शानदार। थैंक यू मैम। जय आरसीएम मैडम। जय आरसीएम, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। आपका जो व्यू होता है, हमेशा एक मैसेज देते हैं आप अपने व्यू के माध्यम से हम सभी को, और आप सीनियर हैं हमारे, तो कहीं ना कहीं वो चीजें अपने आप में फील होती है। मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूंगी। और जैसे कि अभी मैंने कहा कि इसीलिए मैंने होस्टिंग की कि मेरी जो कमियां मुझे थोड़ा सा निकले, और मैं भी इस चीज में आगे आना चाहती हूँ, क्योंकि अपना बिजनेस है सीखने का, तो कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए। और हमारे बीच में माधुरी चंद्रवंशी मैडम है, प्लीज वो अपना व्यू दें, आज की मीटिंग कैसी रही। और टाइम ज्यादा हो रहा है, फिर अपन मीटिंग का समापन करेंगे। माधुरी चंद्रवंशी मैडम। जी जी जी, जय आरसीएम मैम, नमस्कार। नाम माधुरी चंद्रवंशी और सबको मेरा नमस्कार। डूंगरगढ़ छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ। और सबसे पहले तो मेरा रहेगा मिस यू अर्चना मैम, क्योंकि बहुत मिस कर रहे हैं अर्चना मैम को, क्योंकि बोलते हैं ना, शुरुआत में जिनको देखते रहते हैं ना, उनकी आदत सी लग जाती है। और मैं अर्चना मैम तो सबका दिल भी जीत चुकी है और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार कर चुकी हैं, उनको तो बहुत मिस कर रही हूँ मैं। और आज की जैसे कि प्रोग्राम का है, जैसे प्लान आरती मैम ने ली, बहुत जबरदस्त। वो तो ऐसे भी रॉयल्टी अचीवर है, बहुत उनको नॉलेज बहुत अच्छा है, उनकी बातें सुनना मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि वो बिजनेस के पर्पस इतना अच्छा चीजें बताती है कि नोटिस करने लायक रहता है। तो उनका तो बहुत बहुत धन्यवाद। और वंदना मैडम ने प्रोफाइल बहुत ही जबरदस्त बताई उन्होंने, और रेशू मैडम ने आयल के बारे में बहुत अच्छा बताई, ललिता मैडम ने काढ़ा के बारे में बताई, और पे आर्ट लक्ष्मी देवरी मैडम ने बहुत ही जबरदस्त जानकारी दी, उनका भी धन्यवाद सभी मैम का। और मनीषा सिंह मैडम ने सिक्स बेसिक बहुत जबरदस्त बताई, वाकई इतना अच्छा एक्सप्लेन करी कि जिनको भी अगर नहीं मालूम है सिक्स बेसिक, क्योंकि ये रीढ़ की हड्डी है हमारे आरसीएम का, तो उन्होंने बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन की और लोगों को बारीकी से बताई, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर आपका धन्यवाद रेणु मैम, क्योंकि आपने आज अर्चना मैडम तो नहीं है, उनकी जगह तो अभी फिलहाल कोई नहीं ले सकते, लेकिन आपने उनकी जगह को रख कर आज इतनी जबरदस्त मीटिंग करवाए, और आपने बहुत ही अच्छा होस्टिंग की, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरी सिस्टम का धन्यवाद, और यहाँ जितने लोग बैठे हैं, और वाकई आपने कहे ना कि सीखने सिखाने का बिजनेस है, क्योंकि सबको कहीं ना कहीं आज प्लेटफॉर्म में आना ही है। जैसे आज आप प्लेटफॉर्म में आई हैं, वैसे सबको आना है। और एक चीज और, यहाँ लीडर बनना सबको है, और लीडर बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम लीडर नहीं बनेंगे ना, तो लीडर बना नहीं सकेंगे, और लीडर बना नहीं सकेंगे तो बिजनेस वहीं का वहीं रह जाएगा। क्योंकि कई बार कोशिश, क्योंकि लीडर आसानी से मिलता नहीं है, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, अच्छे लीडर बहुत मुश्किल से मिलते हैं। जैसे हम ही अभी बिजनेस कर रहे हैं, हमारे लीडर जैसे कि अभी प्रेमलता तिवारी मैम मेरे नीचे अभी बहुत जबरदस्त लीडर आ रही हैं, तो ऐसे लीडर की बहुत तलाश होती है, जिसमें आज आपने वाकई में आज प्लेटफॉर्म संभाल के साबित कर दिए कि ऐसा लीडर बनना चाहिए। और सबको लीडर बनने की, जैसे बोले ना, हम लीडर है सोचना बहुत जरूरी, क्योंकि हम लीडर है नहीं सोचेंगे ना, तो हम नीचे लीडर नहीं तैयार कर सकते। तो एक बोलते हैं ना, लीडर शब्द बहुत बड़ी जबरदस्त ताकत है। जैसे पुलिस की वर्दी, जब पुलिस पहनता है वर्दी, तो उसकी ताकत बढ़ जाती है ना, वो भले पतले दुबले रहे लेकिन गुंडों को भी पछाड़ देंगे। वैसे यहाँ भी एक सिस्टम है, हम कैसे हैं, पतले हैं, मोटे हैं, क्या है, उससे फर्क नहीं पड़ता। हमारे सीखने, सिखाने, समझाने, मतलब ये सिस्टम के बेसिक उतरने पर डिपेंड करता है कि हम कितना सीखे हैं और सामने वाले को कितना सिखा रहे हैं। तो आज बहुत खुशी हुई, लेकिन फिर भी मैं एक बार फिर कहूंगी अर्चना मैम को मैं बहुत मिस करी, और मैं 2 दिन से कॉल करके उससे बात भी करी, और मैं चाहती हूँ कि अर्चना मैम जल्दी से जल्दी आए और हम लोग को जल्दी संभाले। जैसे अभी एक मैडम ने कही ना कि हम उनके बच्चे हैं, वाकई में फिलहाल तो यहाँ पे उनके बच्चे हैं, और उन्हीं बच्चों को उनको लीडर बनाना है। जैसे आज वाकई में रेणु पाठक मैडम आपने बहुत ही जबरदस्त होस्टिंग की, आपकी तारीफ बनती है। मैं एक बार क्लैपिंग भी करती हूँ आपके लिए, आपने बहुत अच्छा करी, और ऐसा ही करते रहना है। सबको मौका मिलना चाहिए एक आध बार ऐसा कि पता चले कि जैसे अभी रेणु पाठक मैंने बोली कि मेरी क्या कमियां है, और सही में इसमें कमियां ढूंढने की जरूरत। जो जितनी अपनी कमियां निकालेंगे ना, उतनी अच्छी निखर के लीडर, जैसे सोने को जितना तपाते उतना निखरता है ना, वैसे यहाँ भी है, हीरा को जितना तराशते उतना चमकता है ना, बस यहाँ भी उसी की चीज की जरूरत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस सिस्टम का, हाँ आए सभी सीख रहे उनका। थैंक यू मैम, जय आरसी। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया हम सभी को। और मैंने पहले ही कहा कि आप सबकी सपोर्ट की वजह से मैंने अपने आप को इसलिए प्रेजेंट किया कि अर्चना मैम इतना टाइम से हम लोगों को टाइम दे रही है, हम लोगों के लिए कर रही है। और अगर आज वो परेशान है, बीमार है, और उनकी जो मेहनत है, ये 1 बजे किया तो मीटिंग को बंद कर दे, बीमार है
तो, या तो फिर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले जिससे उनको रेस्ट भी मिले और अच्छा भी लगे कि जो उन्होंने काम शुरू किया है वो कंटिन्यू है। तो मैंने सोचा कल शाम को बात की मैम से कि मैम मैं होस्टिंग करना चाहती हूँ, आप मुझे बता दीजिएगा तो मैं कर लूंगी। उन्होंने कहा ठीक है। तो आज उनको रेस्ट भी मिला और मुझे लगता है उनको अच्छा भी लगेगा कि अगर वो किसी भी तरह से थोड़ा सा बिजी होते हैं या नहीं कर पाते तो इतनी सारी लेडीजों में कोई तो है जो उनका सपोर्ट कर सकता है। तो इसलिए मैंने ये कदम उठाया और आप सभी का प्यार मिला। वंस अगेन थैंक यू कहना चाहूंगी आप सभी का। और अर्चना मैम से पूछना चाहूंगी, मैम अगर कोई रह गया हो व्यू के लिए तो प्लीज आप मुझे बता दें या फिर मीटिंग का समापन करें। हेलो जी रेणु जी, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू और सभी को बहुत बहुत थैंक यू। और आपको बहुत सारी क्लैपिंग मेरी तरफ से भी। बहुत अच्छी आपने होस्टिंग की आज और बहुत अच्छे से मीटिंग को संभाला। और ऐसे ही नई नई लीडर जब तक नहीं बने आएंगे निकल के तब तक हमारा बिजनेस ग्रो नहीं कर सकता, जैसा कि माधुरी जी ने अभी बताया। तो आपकी होस्टिंग बहुत अच्छी थी, बहुत सारी क्लैपिंग उसके लिए। और समापन करें रेणु जी। ठीक है, तो आपकी तरह मैं 2 लाइनों के साथ आज की मीटिंग का समापन करती हूँ। जैसा कि हमेशा आप शुरुआत में करते हो और लास्ट में, तो आज शुरुआत में तो मैं मिस कर गई एक्चुअली, थोड़ा सा मुझे भी हेजिटेशन हो गई थी, लेकिन सभी ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया और सबको मैं दिल से थैंक्स कहना चाहूंगी। 2 लाइनों के साथ मीटिंग का समापन करती हूँ। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। कोई जब रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है। अगर बिकने पे आ जाए तो घट जाते हैं दाम अक्सर। अगर बिकने पे आ जाए तो घट जाते हैं दाम अक्सर। न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। तो यहाँ पे जितनी भी लेडीजें हैं अपनी कीमत को बढ़ाएं, अपने आप को इसी तरह से कंटिन्यू आगे सीखने के लिए इनकरेज करें। मैंने आज ये होस्टिंग की है, इसका 2 रीजन था। मैम को सपोर्ट करने का मेरे मन में था और दूसरी चीज ये थी कि अपनी कमियां यानी एक नई चीज सीखने के लिए अपने दम पे, ठीक है कुछ गलत किया होगा कुछ सही किया होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, सेकंड टाइम कर रही हूँ मैं, एक बार मैं और कर चुकी हूँ मैम के थ्रू। तो इस चीज को आपके पास एक मैसेज आता है कि आप भी कुछ नया करने के लिए आगे बढ़े। जब आप करोगे पहली बार गलत होगा सही होगा, लेकिन फिर वो करते करते आएगा। तो सभी को जैसे मैम ने कहा कि लीडर तभी तैयार होगा, और लीडर यहाँ पे होता नहीं है, लीडर बनना पड़ता है। तो लीडर बनाए जाते हैं, कोई फैक्ट्री में नहीं तैयार होते कि आप बने बनाए लीडर मिल जाएंगे तो आपका बिजनेस होगा। लीडर खुद बनना पड़ेगा। तो इसी मैसेज के साथ मैं आज की मीटिंग का समापन करती हूँ और अर्चना मैम को थैंक्स करना चाहूंगी, उन्होंने मुझे मौका दिया। और आप सब आते रहे, ऐसे ही सीखते रहे और आप भी अपने आप की प्रतिभा को छुपाने की बजाय लोगों के सामने लाते रहे। थैंक यू मैम, जय आरसीएम सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। जय आरसीएम।